नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है ग्रेट इंप्रेशन एट योर फर्स्ट जॉब। यानी कि जब आप अपनी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब पहली बार नौकरी करने जाते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी पहली ही नौकरी में आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। आप लाइफ की एक नई स्टेज को ज्वाइन करने वाले हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है और उसके बाद की जो इमीडिएट स्टेज है यानी कि नौकरी, आप उसे ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहली बार आप किसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे आप कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर, एक वर्क एटमॉस्फेयर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ऐसे एटमॉस्फेयर में किस तरह से आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि जब तक आप वहां जॉब करें तब तक आपकी इमेज एज इट इज बनी रहे जैसा कि पहली बारी में बनी थी। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए अपनी पहली नौकरी में अपना ऐसा इमेज एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि सभी आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। इसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रेट इंप्रेशन एट योर फर्स्ट जॉब, जिसका पहला नियम कहता है ड्रेस प्रोफेशनली। किसी इंसान की सबसे पहली पहचान उसके ड्रेसिंग सेंस से होती है और बाद में यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका कैलिबर कितना है और उसकी नॉलेज कितनी है। जब कोई व्यक्ति पहली बार आपसे मिलता है वो पहली नज़र में ही आपकी नॉलेज से इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि अभी नॉलेज रिलेटेड डिस्कशन तो शुरू ही नहीं हुआ। सबसे पहला इंप्रेशन हमेशा आपका ड्रेसिंग सेंस डालता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में आप प्रोफेशनल ड्रेसअप फॉलो करें, ऑफिस के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज कहती है लर्न नेम्स क्विकली। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोगों के नाम जल्दी से याद करना सीख लें। जिससे भी आप मिले आप कोशिश करें कि उसका नाम आपको याद रहे, क्योंकि कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में आजकल के माहौल के हिसाब से कहूँ तो 24/7 वर्क एनवायरनमेंट है और हमें आपस में कोलैबोरेट करके काम करना है। कंसिस्टेंट वर्क होता है नॉन स्टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना है, अगर आप बार बार उसका नाम भूल रहे हैं तो ये आपके काम को भी प्रभावित करेगा। इसलिए लोगों का नाम याद रखने की एबिलिटी अभी से अपने अंदर बना लीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है आस्क क्वेश्चंस। अब यहां आस्क क्वेश्चंस का क्या मतलब है? आप अपनी डिग्री नई नई कंप्लीट करके पहली बार कोई नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। जाहिर सी बात है आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का पहला एक्सपीरियंस है, आपने इससे पहले कहीं नौकरी नहीं करी, आप नए हैं। आपको बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगी, आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको डाउट भी होगा। कोई चीज आपको नहीं भी समझ में आएगी, कोई चीज आपको नहीं भी पता लगेगी। ऑफिस के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको इमीडिएटली नहीं पता लगेंगे, या किसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं इमीडिएटली नहीं पता लगेगा, एक समय देना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप चुप करके बैठ जाएंगे ये सोचते हुए कि अगर मैंने किसी से कुछ पूछ दिया तो मेरी रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगी, तो ये एक रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन होता है इंसान के मन में। आपकी पहली जॉब है, आप वहां सीखने ही गए हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह का डाउट हो उससे रिलेटेड सवाल उस व्यक्ति से ज़रूर पूछें जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां कहीं डाउट हो आप उसे पूछ लें, क्योंकि डाउट क्लियर करना बेहतर है बजाय इसके कि डाउट हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए और वो आपके काम को प्रभावित करे। अटेंड ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जब नया नया कोई व्यक्ति किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में उस व्यक्ति को बताया जाता है। जब किसी व्यक्ति का पहला दिन होता है किसी कंपनी में तो उसे ओरिएंटेशन प्रोसेस में डाला जाता है, जिसके अंदर उसे बताया जाता है कि कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उसे सैलरी किस हिसाब से दी जाएगी, जिस प्रोजेक्ट में उसे डाला चाह रहा है उस प्रोजेक्ट में उसे कैसे काम करना है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और कंपनी के बारे में बाकी सारी डिटेल्स उसे बताई जाती हैं। ये एक फेमिलियरिटी सेशन होता है जिसमें फेमिलियर कराया जाता है नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी के बारे में। ओरिएंटेशन प्रोसेस कई केसेस में 1 दिन का होता है, कई केसेस में 2 से 3 दिन का भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी आपको क्या क्या बताना चाहती। अगर आप ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है।
क्योंकि बहुत सारी क्रूशियल चीज़ें कंपनी के बारे में ओरिएंटेशन प्रोसेस में ही बताई जाती हैं, और जब आदमी एक्चुअल काम करना शुरू करता है तो उन बातों को ध्यान रखते हुए करता है। अगर कोई ओरिएंटेशन प्रोसेस अटेंड नहीं करता और काम शुरू होने के बाद उसे कोई डिफिकल्टी आती है, तो उस वक्त उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम इतना फास्ट पेस से चल रहा है कि हर व्यक्ति बिजी है, आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि सारे डाउट ओरिएंटेशन प्रोसेस में ही क्लियर कर लिए जाएं। टेक इनिशिएटिव। अब जाहिर सी बात है, आप कंपनी में गए हैं, आपको कोई ना कोई काम दिया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि हाँ इस तरह से काम करना है, और आप उस पैटर्न से काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ काम करना, काम करके आ जाना, ये सफिशिएंट नहीं है। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको और अधिक जानने का प्रयास खुद करना पड़ेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव से आपको खुद मिलना पड़ेगा, किसी भी तरह की जानकारी आपको खुद उनसे पूछ के लेनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा नहीं कि हाँ चलो हम तुम्हें सिखा देते हैं, कि आओ तुम्हें एक नई चीज़ बता देते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता कंपनी में। ये आपको खुद देखना है कि आपको क्या नया जानना है, और इनिशिएटिव लेते हुए उस विभाग के व्यक्ति से खुद मिलना है अगर आपको कुछ नया सीखना है तो। यह बात हमेशा ध्यान रखें नए बच्चे जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, कि इंडस्ट्री में कोई भी आपको खुद कुछ करने के लिए नहीं कहेगा, आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना है। दूसरा पॉइंट है अराइव एंड लीव टाइमली। हर कंपनी के कुछ टाइमिंग्स होते हैं ऑफिस आने के, ऑफिस से जाने के। बेहतर है कि आप ऑफिस हमेशा टाइम पर ही पहुंचे। पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और जो पंक्चुअलिटी को फॉलो नहीं करता उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कंपनी में। एक तो आपकी इमेज पहले से ही डाउन हो जाती है कि भाई आप समय पे नहीं आते। जो व्यक्ति समय पे नहीं आता, इसका मतलब वो अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है, और जो व्यक्ति अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है उसे हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी कभी नहीं देगी, हायर इंक्रीमेंट इन सैलरी कभी नहीं लगाएगी, क्योंकि लेट आने की वजह से आपकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि आप नॉन सीरियस हैं। दूसरा पॉइंट, अवॉइड पॉलिटिक्स। अब ऑफिस में गॉसिप्स बहुत होती हैं, हर लेवल पे गॉसिप्स होती हैं, हर तरह की गॉसिप्स होती हैं। बेहतर है कि आप इन गॉसिप्स को अवॉइड करें, क्योंकि कई बार गॉसिप्स में इन्वॉल्व होते होते हम कुछ इस तरह के कमेंट्स कर देते हैं, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर देते हैं जो कंपनी के प्लान्स और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होती हैं, और बाद में जब इसका रिव्यू करती है कंपनी तो पाती है कि गलती आपकी थी और आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो गॉसिप करने से होता कुछ नहीं है, बस आपकी नौकरी चली जाती है। इसलिए गॉसिप्स को और पॉलिटिक्स को अवॉइड करिए। ट्रैक अकम्प्लिशमेंट्स। ट्रैक अकम्प्लिशमेंट्स का मतलब यह होता है कि आपको कंपनी में ज्वाइन करने के बाद अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। उन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने कितना परफेक्टली परफॉर्म किया, ये आपको खुद एक इंडिपेंडेंट शीट अपनी बनानी पड़ेगी अपने पर्सनल लेवल पे, कि हाँ मैंने ये अचीवमेंट ले ली तो ये मेरी अचीवमेंट हो गई। उसके बाद मुझे किसी और प्रोजेक्ट में डाला गया, वहाँ मैंने क्या काम किया, कैसे किया और मैंने क्या अचीव किया, ये मेरी सेकेंड अचीवमेंट हो गई। जब तक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अपने पर्सनल बेसिस पे बनाइए। अपना पर्सनल एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, जिससे आपको पर्सनली पता लगे कि आप कितना सीखे, कितना आगे बढ़े और कितने प्रोजेक्ट्स को आपने प्रॉपर्ली हैंडल किया। आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी क्या है। शो एप्रिसिएशन बहुत बड़ी क्वालिटी किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए। शो एप्रिसिएशन। जब हम बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई एक कैलिबर होता है, हर एम्प्लॉय अपने स्पेसिफिक फील्ड में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। दूसरे व्यक्ति के अच्छे काम को अप्रिशिएट करने की आदत डालिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकें। कोई दूसरा व्यक्ति किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी तारीफ करिए और जानने का प्रयास करिए कि वो चीज़ है क्या। नई नई चीज़ें सीखते रहिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। फाइंड अ मेंटोर। फाइंड अ मेंटोर का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर इंडस्ट्री में ढूंढिए जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है और आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है उस काम में जो काम आपको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यह है कि आपकी कोई भी चीज़ें यहाँ वहाँ अनइवन तरीके से मैनेज नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका डेस्क है जिसके ऊपर आप बैठते हैं ऑफिस में, जिस टेबल चेयर पे आप बैठते हैं ऑफिस में, वो तक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वहाँ पे रखा एक एक सामान ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपके ऑफिस के टाइमिंग्स क्या हैं,
आपको पर डे क्या काम करना है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अपना पर्सनल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना के रखिए। जब आप सिस्टमेटिकली चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, तो आपको पता रहता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट कहता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कनेक्शंस बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस विभाग में गए हुए हैं सिर्फ उसी विभाग के लोगों को आपको जानना है, उन्हीं के साथ मित्रता आपको रखनी है। आप थोड़ा आगे बढ़िए, इनिशिएटिव लीजिए और विभागों के बारे में जानने का प्रयास करिए। टाइम मिले तो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलिए, जानिए, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाइए, जानने की कोशिश करिए कि और डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम चल रहा है और बाकी डिपार्टमेंट्स का काम आपके डिपार्टमेंट्स को कैसे प्रभावित कर रहा है, आपके डिपार्टमेंट का काम कैसे दूसरे डिपार्टमेंट को प्रभावित कर रहा है, कैसे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं कंपनी के सिंगल टारगेट को एकम्प्लिश करने की डायरेक्शन में। इसे कहते हैं नेटवर्किंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार ये सारे पॉइंट्स रिपीट करना चाहूँगा। ड्रेस प्रोफेशनली, लर्न नेम्स क्विकली, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछिए, अटेंड ओरिएंटेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, टेक इनिशिएटिव, अराइव एंड लीव टाइमली, अवॉइड पॉलिटिक्स, वेरी क्रूशियल, ट्रैक अकम्प्लिशमेंट्स, शो एप्रिसिएशन फॉर अदर पीपल, दूसरों की अच्छे काम की प्रशंसा करिए, फाइंड अ मेंटोर, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड नेटवर्क। तो देवियों सज्जनों, ये कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है जब आप पहली बार नौकरी करने गए। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस प्रोफाइल से रिलेटेड जिसमें आपको नौकरी दी जा रही है, साथ साथ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जिसमें आप काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीजों की बराबर नॉलेज होना जरूरी है। पहली नॉलेज आपके काम की जो आपको दिया गया है, और दूसरी नॉलेज आपकी इंडस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज कि वहां क्या हो रहा है, क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। तभी आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे, ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।